नरेंद्र मोदी और उनके साथ बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। जी हाँ, भारत ने जो है वो बांग्लादेश के लिए ई वीजा जो है वो ऑफर किया है, यानी कि अब भारत को जो है वो ई वीजा शुरू करने का ऐलान किया गया है बांग्लादेश के लिए। और वो भी उन लोगों के लिए जो मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं, यानी अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट भारत में करवाना है तो उन लोगों के लिए ई वीजा, यानी इंटरनेट के जरिए ही वो वीजा अप्लाई कर पाएंगे और इंटरनेट के जरिए ही उनका वीजा जो है उन तक पहुंच भी जाएगा। एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यकीनन भारत ले रहा है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के उन लोगों के लिए जिन्हें किसी भी किस्म का कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो और उसके बाद वो जाना चाहें भारत अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है। यकीनन इससे जो है बांग्लादेश में लोगों को बहुत आसानी होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं रखता भारत। और मेरा ख्याल है हमें तो वैसे ई वीजा तो छोड़े, हम तो वैसे भी अगर वीजा अप्लाई करे कोई यहाँ से तो वीजा अप्लाई नहीं हो सकता। और उसके रीजन ये है कि ई वीजा तो क्या, नॉर्मल तरीके से भी अगर कोई फॉर्म भर के और कह के चलो जी हम एम्बेसी में दे आते हैं तो ऐसा नहीं होता, इसलिए कि पाकिस्तान हो या भारत हो, अगर दोनों जगह के लोग एक दूसरे के आना जाना चाहें तो स्पॉन्सर लेटर चाहिए होता है, यानी कि कोई भारत से स्पॉन्सर करेगा पाकिस्तानी को, अगर कोई पाकिस्तानी जाना चाह रहा है कि वो ये गारंटी ले कि जी मैं इन्हें स्पॉन्सर कर रहा हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि ये वापस भी चले जाएंगे और कोई गड़बड़ भी नहीं करेंगे। और यही चीज जो है ये भारत के सिटीजन्स के लिए भी है और वो पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान अगर उन्होंने आना हो तो यहाँ से कोई पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी सिटीजन जो है वो अगर भारतीय सिटीजन को स्पॉन्सर करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ जी मैं इनको बुला रहा हूँ, मैं इनको जानता हूँ, ये आएंगे और ये बिना कुछ गड़बड़ किए बगैर हमारी ज्यादा चाय पिए हुए ये वापस चले जाएंगे, तभी जी वीजा जो है पाकिस्तान भी देता है। यानी कि ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और मेरा ख्याल है ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे यूरोप का वीजा अप्लाई होता है, जैसे अमेरिका का अप्लाई होता है, जैसे कनाडा का अप्लाई होता है कि जी आपने बैंक स्टेटमेंट देखनी है, आपने होटल रिजर्वेशन देखनी है, यानी एम्बेसी की बात कर रही हूँ या वीजा ऑफिस की बात कर रही हूँ, और हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसके बाद जी होटल रिजर्वेशन लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई इनके पास कुछ पैसा है वहां खर्चा करने के लिए, कि हमारे गले तो नहीं पड़ जाएंगे। रिटर्न टिकट देखा जाता है, जी हाँ, हर जगह जहां भी पाकिस्तानी जाते हैं, चाहे वो यूएई हो यानी कोई दुबई जाए या फिर कोई यूरोप में जाए, अमेरिका जाए, कनाडा जाए, जहां भी जाए तो वहां का रिटर्न टिकट होता है। और इस तरह से जो है वो उसके बाद जब अप्लाई कर देते हैं तो वो सारी चीजें चेक करने के बाद वीजा इशू हो जाता है। मेरा ख्याल है भारत और पाकिस्तान को भी इस स्टेप पे जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम वहां पर कोई रिश्तेदारियां ढूंढते रहे, वो यहाँ पर कोई दोस्तियां ढूंढते रहे आने के लिए। उसके बजाय यही चीजें देख कर के जी अब बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस देख लीजिए, उसके साथ आप ये देख लीजिए कि रिटर्न टिकट है, वहां पे स्टे कहाँ कर रहे हैं तो वो होटल रिजर्वेशन है, ये सब कुछ देखकर मेरा ख्याल है कि भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, हमें एक दूसरे के सिटीजन्स को वीजा दे देना चाहिए। और अगर नहीं देना तो भाई उसी की बेस पे रिजेक्ट भी हो सकता है कि भाई आपके पास पैसे नहीं है काफी, या आपके होटल रिजर्वेशन नहीं है, या आपका रिटर्न टिकट नहीं है, या हेल्थ इंश्योरेंस, जो चीज भी मतलब एक रिक्वायर्ड होती है, अगर उसमें से कोई चीज भी मिसिंग है या ऐसी है जिससे कि वीजा ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो वीजा को रिजेक्ट कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है। लेकिन अभी ये कहना कि जी आप वहां से किसी से कहिए कि जी वो हमें स्पॉन्सर कर दे, या वहां से अगर कोई आना चाहे भारत से तो पाकिस्तान वालों से कहे कि जी आप हमें स्पॉन्सर कर दीजिए, मेरे ख्याल है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है चीजें। और उसके बाद अगर कोई बेचारा स्पॉन्सर कर भी दे तो जब वहां से लोग वापस चले जाते हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लोग आपस में अपनी अपनी कंट्रीज में चले जाते हैं, तो जिस बेचारे ने स्पॉन्सर किया होता है वो आगे 3-4 महीने तक जो है ना वो एजेंसीज को बता बता के उसका गला सूख जाता है। हाँ जी मैं जानता था जी, मेरे दोस्त हैं जी, ये फलाना काम करते हैं जी, मैंने स्पॉन्सर किया था। वही स्टोरी पूछ पूछ के जो है ना वो एजेंसी वाले बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी अपने हिंदुस्तान के दोस्तों से भी और पाकिस्तान में भी कि आप लोग एक सीडी वीडी बना लिया करें, रिकॉर्डिंग करके रख लें और जब एजेंसी वाला है तो वो प्ले कर दें, ताकि आप लोग थके नहीं, क्योंकि इन्होंने 1-2 दिन नहीं, इन्होंने कई मंथ्स आना होता है आपके पास और पूछते रहेंगे और पता नहीं इनको यकीन नहीं होता या इनको समझ नहीं आती है, इनको सुनाई नहीं देता क्या प्रॉब्लम है जी, इतना ज्यादा पूछते हैं कि एक इंसान वापस चला गया है, आया आपकी कंट्री में, घूमा फिरा जो भी वो वापस चला गया, टाइम से वापस चला गया, उसने जितना वीजा का टाइम था वही किया, जितनी सिटीज की परमिशन थी
सिर्फ वहीं गया, लेकिन उसके बावजूद आप उस बेचारे ने जिसने स्पॉन्सर किया होता है उससे पूछ पूछ के उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो एक तरीका है दोनों कंट्रीज में वीजा का, वो थोड़ा सा सोचना चाहिए, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसको एक बार फिर चेक करना चाहिए, एक सेकंड थॉट देनी चाहिए कि जी हम इसको जैसे बाकी नॉर्मल कंट्रीज होती हैं, वैसे मैं मानती हूँ हम लोग नॉर्मल कंट्रीज नहीं, हम एबनॉर्मल कंट्रीज हैं, लेकिन जो नॉर्मल कंट्रीज का जो प्रोसेस होता है या प्रोसीजर होता है उसी तरह से दोनों कंट्रीज में भी वीजा प्रोसीजर कर दीजिए, इसलिए कि लोग तो आना जाना चाहते हैं। अब उसके बाद लोग बेचारे ढूंढते रहते हैं कि जी हम किसको बोलें कि कोई हमें स्पॉन्सर कर दे। और जो स्पॉन्सर करते हैं वो बेचारे स्पॉन्सर कर तो देते हैं, लेकिन उसके बाद डरते कांपते रहते हैं कि पता नहीं ये पाकिस्तानी क्या कर देगा, कर जाएगा भी क्या नहीं जाएगा, कहीं फटफुट तो नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान से कोई आ जाए तब भी वो पाकिस्तानी डरते रहते हैं कि पता नहीं ये इंडियन जो है वो कब वापस जाएगा, कहीं कोई और मसला तो नहीं हो जाएगा, कोई और इशू तो नहीं हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। कुछ और नहीं होता, यकीनन बहुत शरीफ लोग होते हैं जो इधर से उधर और उधर से इधर मिलने के लिए या किसी भी काम के सिलसिले में या घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन होता ये है कि जब वो मेहमान चला जाता है, चाहे जो मेहमान हिंदुस्तान गया, हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान आ जाए, या कोई पाकिस्तान आया कोई हिंदुस्तान से और वो बेचारा घूम फिर के बिल्कुल आराम से वापस चला जाए, लेकिन हमारी एजेंसी वालों को तो आपको पता है ना, दोनों तरफ ऐसे एजेंसी एक ही जैसी है, मुझे जहां तक पता लगा है कि वो इतना पूछते हैं कि भाई आप लोग किस लिए हो, आपको तो खुद पता होना चाहिए था कौन आया कौन गया, क्यों आया क्यों गया और कब चला गया। मतलब बंदा 1 वीक पूछ लेता है, 2 वीक पूछ लेता है, 3 वीक्स पूछ लेता है। तब आप लोग इतने खाली बैठे होते हैं कि आप महीनों पूछते रहते हैं, हाँ जी ये कौन था, हाँ जी आपने क्यों स्पॉन्सर किया था, हाँ जी क्या हो गया। इसलिए मैं तो कान पकड़ती हूँ भाई, जब तक ये हालात सही नहीं हो जाते, ऐसा नहीं हो जाता कि एक प्रॉपर तरीके से नॉर्मल कंट्रीज की तरह ही अगर वीजा अप्लाई हो सकेगा, मेरे ख्याल है तभी एक दूसरे की कंट्री में जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी को बोले कि यार हमें स्पॉन्सर कर दो और उसके बाद वो बेचारा जो है ना खज्जल ही होता रहे कि वापस जाने के बाद, मेहमान के वापस जाने के बाद वो जो खुशी होती है दोस्तों से मिलने की, यार मुझसे पाकिस्तान से कोई दोस्त मिलने आया है, या मुझसे हिंदुस्तान से कोई मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है, या अपने काम के सिलसिले में आया है लेकिन हमसे भी मिल लेगा, चलो आ ही गया तो हमसे भी मुलाकात हो जाएगी। वो खुशी जो होती है ना, वो आप लोग बिल्कुल एजेंसी वाले जो है ना उसको खाक में मिला देते हैं, इसलिए कि बाद में इतना तंग किया जाता है पूछ पूछ के कि वो जो एक दोस्त से मिलने की या एक किसी भी मेहमान से मिलने की खुशी होती है वो खत्म हो जाती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत का दौरा किया। भारत और बांग्लादेश शनिवार को अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए और समुद्री सुरक्षा, महासागरीय अर्थव्यवस्था तथा दूर संचार क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नई दिल्ली खुद को एक क्षेत्रीय शक्ति और चीन के प्रतिद्वंदी के रूप में पेश कर रहा है। इस समझौते पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। 2 सप्ताह पहले नरेंद्र मोदी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की यात्रा करने वाली वह पहली विदेशी नेता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने भारत के समुद्री पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए अपने इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल होने के बांग्लादेश के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ढाका के साथ समझौते उनके देश के पड़ोस प्रथम दृष्टिकोण के अनुसरण का हिस्सा है। यहाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बांग्लादेश के चीन के साथ भी अच्छे संबंध है, जो कच्चे माल के मामले में उनका प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। इसके बावजूद बीजिंग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना बांग्लादेश के लिए चुनौतीपूर्ण है, जो चीन के मुख्य प्रतिद्वंदी भारत और अमेरिका के साथ कूटनीति और व्यापारिक संबंधों को भी संतुलित रखता है। बांग्लादेश का परिधान उद्योग, जो 80% से अधिक विदेशी मुद्रा निर्यात से लाता है, कच्चे माल के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। शेख हसीना ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों देशों ने नदी जल बंटवारा तथा बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत के नेताओं से भी मुलाकात की और उन्हें बांग्लादेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित भी किया, जो बड़े बंदरगाहों, जलमार्गों, रेल सड़क संपर्क को विकसित करने की योजना बना रहे हैं। बांग्लादेश से भारत में अवैध आर्वजन का मुद्दा भी कई वर्षों से द्विपक्षीय संबंधों में बाधा बना हुआ है। भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार $15.9 बिलियन तक पहुंच गया। भारत मुख्य रूप से बांग्लादेश को कपास, मोटर वाहन, चीनी लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्यात करती है। वहीं बांग्लादेश से अनाज, लुगदी, कागज और बोर्ड, सीमेंट और कच्चे चमड़े का भी आयात करती है।